नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कन्हाई सर यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तुगलक वंश। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे गुलाम वंश पढ़े, खिलजी वंश पढ़े, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। यानी तुगलक वंश की जो स्टार्ट होता है, खिलजी वंश के नए शासक थे जिसका नाम था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह, इसका क्या नाम था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह इसको क्या करता है, 1320 में इसको मार देता है। किसने मारा था? उस लड़का का नाम था गाजी मलिक। उस लड़का का नाम था गाजी मलिक। इन्होंने क्या करता है, खुसरो शाह की हत्या कर देता है। कब हत्या करता है? 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर देता है। किसने? गाजी मलिक ने। गाजी मलिक कौन है, इसको आगे हम लोग जानते हैं। यानी तुगलक वंश की स्टार्ट किसने किया? गाजी मलिक ने। किसको मार के? खिलजी वंश के अंतिम शासक थे खुसरो शाह, उसी को हत्या करके इसने एक नए वंश की स्टार्ट की जिसका नाम है तुगलक वंश। ठीक है, अब हम लोग तुगलक वंश की स्थापना, तुगलक वंश का संस्थापक जो था कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने किसको हत्या करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? खुसरो शाह की। किसको? खुसरो शाह की। ठीक है, इसका शासन काल जो था 1320 से 1325 तक ये शासन किए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने कब से कब तक शासन किए थे? 1320 से 1325 ईस्वी तक इन्होंने शासन किए थे। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। यानी तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसकी उपाधि जो थे, इसकी उपाधि क्या थे? मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी किसकी उपाधि थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कितना है? 1320 से 1325 तक गयासुद्दीन ने अपना शासन किए थे। और इसके उपाधि क्या थे? मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी। ठीक है, अब इसका गाजी मलिक नाम कैसे पड़ा? गाजी मलिक नाम कैसे पड़ा? देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन के हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे कि एक दिल्ली सल्तनत में एक राजा थे जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय ज़्यादातर मंगोल आक्रमण हुए थे। यानी मंगोल आक्रमण ज़्यादातर हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो इन मंगोल आक्रमणों को भगाने में, यानी इसके शासनकाल में क्या हुए थे? मंगोल आक्रमण। ठीक है, मंगोल आक्रमण को सर्वाधिक भगाने में, मंगोलों को भगाने में मेन भूमिका जो थी यही लड़का किया था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इसी ने इसका नाम दिया था गाजी मलिक। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे शायद। गयासुद्दीन तुगलक का गाजी मलिक कैसे पड़ा? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हो रहे थे। तो मंगोल आक्रमण जैसे ही हुए तो गाजी नामक लड़का, यानी गयासुद्दीन नामक लड़का ने क्या किया था? सर्वाधिक मंगोलों को भगाने में मेन भूमिका जो थी यही लड़का का था।
तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसको गाजी मलिक कहने लगा। यानी गाजी मलिक इसको कौन कहने लगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों कहने लगा? क्योंकि जब मंगोल आक्रमण उसके समय में ज़्यादा हुए थे तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण यानी विफल जो हुए थे, यानी विफल किए थे, तो यही लड़का ने किए थे, गयासुद्दीन तुगलक ने, इसलिए उसको गाजी मलिक कहते हैं। ठीक है, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोलों को विफल किया था? तो 29 बार किया था। कितने बार? 29 बार मंगोलों को विफल किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इसके उपाधि क्या थे? मलिक उल गाजी। कौन सी उपाधि थे? मलिक उल गाजी। गाजी मलिक इसका नाम कैसे पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हो रहे थे, तो मंगोलों को भगाने में मेन भूमिका जो थे, जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, इन्हीं का था। तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने इसका एक नाम दिया था, जिसका नाम था गाजी मलिक। हम लोग जान चुके इसके बारे में। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसने क्या किए थे? यानी सिंचाई के लिए, जब इसके शासनकाल में सिंचाई हो रहा था तो किसानों को ये बहुत मतलब सुविधा देते थे। किसानों को ये क्या करते थे? किसानों को सुविधा देते थे। सुविधा क्या देते थे? यानी सबसे पहले जो था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? किसानों को यानी कर उसको जो दिया था 1/2 कर दिया था। 1/2 यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में किसानों को क्या कहा था कि यानी 2 भाग में 1 भाग राजा का होगा और 1 भाग किसानों का होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया था। इसके ऊपर तो किसानों को दबाव है। किसान कितने मेहनत करके, कितने मजदूरी करके वो लोग खेती करते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने वो तो नहीं समझा था कि किसान कितना मेहनत करता है। इसने सीधा अपना साम्राज्य में एक लगा दिया था कि आपको जो है किसान को 1/2 कर देना होगा, यानी 2 भाग में 1 राजा का होगा, 1 भाग जो है किसान का होगा। तो ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो किसानों पर कोई दया नहीं किया इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन ये गयासुद्दीन तुगलक जो थे, इन्होंने किसानों की बहुत सारी सहायता किए थे। किसानों को यानी उसके मजबूरी, उसके दर्द को ये अच्छी तरह से समझते थे। तो इन्होंने क्या किया? किसानों के लिए सबसे पहले कुएं और नहर, यानी कुएं और नहर जो बनवाए थे, यही बनवाए थे, जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों का मजबूरी देखते हुए, यानी उसका अपना, जैसे किसान बहुत मेहनत कर रहे थे उस समय देखते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसका विपरीत किया था। किसानों का मजबूरी नहीं देखा था, वो सीधा जान गया था कि मैं आपसे कर लूँगा, आप जैसे उपज कीजिए, आपका सिर्फ मैं कर लूँगा। कर कितना लेता था अलाउद्दीन खिलजी ने? 1/2 लेता था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि किसानों का समझ गया मजबूरी, और इन्होंने क्या किया? किसानों के लिए सबसे पहले कुएं और नहरों बनवाए थे। ठीक है, किसानों के लिए सबसे पहले नहर और कुएं जो बनवाए थे, किसने बनवाए थे? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाए थे। आपको सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने सबसे पहले नहरें और कुएं जो बनवाए थे, किसने बनवाए थे? तो आपको आंसर देना है गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन एक बात सुन लीजिए आप यहाँ पे, अगर क्वेश्चन पूछे कि नहरों का जाल किसने बिछाया था? जाल किसने बिछाया था? ठीक है, सबसे पहले कुएं और नहर कौन बनवाए थे? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाए थे किसानों की सहायता के लिए। लेकिन अगर पूछे कि नहरों का जाल किसने बिछाया था? नहर तो सबसे पहले बनवाए थे गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन नहरों का अगर जाल पूछे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तुगलक वंश के 3 नंबर में शासक जो आएगा, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। जिसका क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज
शाह तुगलक। क्या नाम है उसका? फिरोज शाह तुगलक। नहरों का सर्वाधिक जाल बिछाने वाला शासक का नाम है, जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन में पूछे आपको कि सबसे पहले कुएं और नहर किसने बनवाए थे, तो गयासुद्दीन तुगलक होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे आपको कि सबसे जो नहरों का जो जाल बिछवाया था किसने बिछवाया था, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यानी नहरों का जाल, यानी सर्वाधिक नहर बने, इसने गयासुद्दीन तुगलक ने तो नहर बनवाए, लेकिन इससे भी ज़्यादा फिरोज शाह ने तुगलक इतने नहर और कुएं बनवा दिए फिरोज शाह तुगलक ने, यानी सारे जगह आप नहर ही नहर देखते थे। यानी इसलिए बोलते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का इसने क्या किया था, जाल बिछवा दिया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यानी आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले नहर का यानी निर्माण किसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। अगर क्वेश्चन दूसरा कर दे कि सबसे जो है नहरों का जाल किसने बिछवाया था, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ था, जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान में जाते हैं। यानी ये क्या किए, बंगाल के अभियान में ये चले गए, और बंगाल के अभियान में जब गए, कहाँ गए थे ये, बंगाल के अभियान में। बंगाल के अभियान में जब ये गए, तो वहाँ पे उस समय जो वापस लौट रहे थे अभियान करके, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल का अभियान करके जब वो वापस लौट रहे थे, तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में जो होता है दिल्ली सल्तनत पे यानी एक दूसरा आदमी आ जाता है जिसका नाम है निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम है उसका, निजामुद्दीन औलिया, जिसका नाम है निजामुद्दीन औलिया। ये सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। ये दिल्ली पे बैठ गए थे, और ये कहाँ चल गया था, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान में चल गया था। जब ये पुनः वापस लौट रहा था, तो ये जान चुका था कि हमारे दिल्ली पे जो राज कर रहे हैं अभी निजामुद्दीन औलिया ने राज कर रहे हैं, और वो दिल्ली पे बैठ गए हैं जाके। इसके बीच में ये निजामुद्दीन औलिया ने अपना अधिकार जमा लिया। तब उन्होंने आते समय यानी बंगाल अभियान से वापस लौटते समय क्या कहा कि आप जो है धमकी भरे रूप में उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि आप जो है वहाँ से आप हट जाइए। किसको बोला, निजामुद्दीन औलिया को बोला। निजामुद्दीन औलिया को बोला कि आप जो दिल्ली में राज कर रहे हैं वहाँ से हट जाइए, वहाँ पे मेरा शासक है और हम वहाँ शासन करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक भाषा था जिसका नाम था हुन्नुज दिल्ली तुसरत। इन्होंने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था, हुन्नुज अपने भाषा में कहा था, हुन्नुज दिल्ली तुसरत। हुन्नुज दिल्ली तुसरत, इसका मतलब होता है कि हे सुल्तान आप तो अभी वहाँ है, यानी दिल्ली अभी दूर है। इसका हिंदी में जो आप बोलते हैं दिल्ली अभी दूर है, इसका कहना था हुन्नुज ए दिल्ली तुसरत। हुन्नुज ए जोड़ दीजिएगा, हुन्नुज ए दिल्ली तुसरत, यानी हिंदी में बोलता है कि दिल्ली अभी दूर है। इसने कहा था कि हे सुल्तान आप जो है बहुत दूर में है, तो आप आने के बाद ही जो भी होगा। तो इसने अपने भाषा में बोला था हुन्नुज दिल्ली तुसरत, यानी हिंदी होता है दिल्ली अभी दूर है, अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ये किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने। ये सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुन्नुज दिल्ली तुसरत। किसको कहा था, गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। जब ये बंगाल अभियान से वापस लौट रहे थे तो वो धमकी दिए थे गयासुद्दीन तुगलक ने कि दिल्ली में जो शासन कर रहे हैं उसको हटा दीजिए, हमको जाने से पहले उसको हटाइए ताकि वहाँ से हट जाएगा। तो इन्होंने भी उसका जवाब दिया था कि हे सुल्तान आप तो बहुत दूर में है, इसलिए आप यानी आप जिस जगह पे है यहाँ से अभी दिल्ली अभी दूर है। तो अपने भाषा में ये बोला था हुन्नुज दिल्ली तुसरत। आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है।
इसके आगे क्या हुआ था? यानी हम लोग एक क्वेश्चन इसमें जान गए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। यानी सबसे पहले कुएं और नहर का निर्माण किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। अगर वहाँ पे रिपीट कर दे कि नहरों का जाल किसने बिछवाया था, तो वहाँ पे हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। हुन्नुज ए दुल्ली तुसरत किसने बोला था? निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। किसको बोला था? गयासुद्दीन तुगलक को बोला था। तुगलक ने एक नगर बसाया था, जिसका नाम था तुगलकाबाद। क्या नाम था उसका? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद, इस नगर का नाम था तुगलकाबाद। ये दिल्ली के आसपास में है। तुगलकाबाद जो है दिल्ली के आसपास में इन्होंने एक नगर बसाया था, जिसका नाम था तुगलकाबाद। और इन्होंने क्या किया था? दिल्ली के बगल में एक किले का निर्माण किया था, जिसका नाम था छप्पन कोट। ठीक है, छप्पन कोट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, छप्पन कोट। ठीक है, ये दिल्ली के बगल में छप्पन कोट एक किला है, यानी दुर्ग है। और तुगलकाबाद एक नगर है। ये किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर बसाया और इन्होंने एक किले का निर्माण किया था, जिसका नाम है छप्पन कोट। जिसका क्या नाम है? छप्पन कोट। ठीक है, अब क्या होता है? गयासुद्दीन तुगलक की 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए मृत्यु कैसे हुआ, आप कई बुक पढ़े होंगे, उसमें लिखा है सीढ़ियों से गिरकर। अलग बुक में मिलेगा आपको, लकड़ी के महल में हत्या कर दिया। क्या क्या मिलेगा आपको? कई किताब में मिलेगा सीढ़ियों से गिरकर, कई किताब में मिलेगा आपको लकड़ी के महल में हत्या कर दिया, और कई किताब में मिलेगा लकड़ी के महल में दब करके। यहाँ पे ध्यान देना है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में होती है। आपको कहीं मिलेगा सीढ़ियों से गिरकर, और कहीं मिलेगा आपको लकड़ी के महल में हत्या कर दिया, और कई बुक में मिलेगा कि लकड़ी के महल में वो दब कर मरे थे। यानी तीनों बात हम बता दिए। कई बुक में आपको सारे बुक में मिलेगा। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग कंडीशन मिलेगा, तो तीनों कंडीशन को हम क्लियर कर दिए। कई बुक में मिलेगा सीढ़ियों से गिरकर, और कई बुक में मिलेगा लकड़ी के महल में हत्या कर दिया, और कई बुक में मिलेगा लकड़ी के महल में दबकर वो मरे थे। लेकिन आगे एक शासक था जिसका सीढ़ियों से गिरकर हुआ था, वो हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, उस शासक भी सीढ़ियों से गिरकर उसका मृत्यु हुआ था, तो हम लोग इसके आगे जानते हैं। इसके आगे जो हम लोग जानेंगे, यानी 1325 में एक दूसरे शासक आते हैं, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। यानी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1325 ईस्वी में हो गई। इन्होंने क्या क्या किए थे? कुएं और नहर का निर्माण किए थे। नहरों का जाल किसने बिछवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बिछवाया था। किले का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था? छप्पन कोट। एक नगर बसाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद। और इसकी मृत्यु कैसे हुई? सीढ़ियों से गिरकर। अलग किताब में मिलेंगे लकड़ी के महल में हत्या कर दी, अलग किताब में मिलेंगे लकड़ी के महल में दबकर मरे थे। अब हम लोग जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। ठीक है, नए शासक थे जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक किसके बाद आए? गयासुद्दीन तुगलक के बाद एक नए शासक आए जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासन काल है 1325 से 1351 ईस्वी तक।
1325 से 1351 ईस्वी तक एक नए शासक आए थे जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इससे पहले कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसका और एक नाम है जूना खां। जूना खां आपको कई किताब में मिलेंगे। जौना खां, जौना खां, यानी कई किताब में मिलेंगे जूना खां और कई किताब में मिलेंगे आपको जौना खां। ठीक है। अब क्या होता है, इसकी उपाधि जो थे, इसका नाम था उलुग खां। इसकी उपाधि का नाम क्या था? उलुग खां। ठीक है। इसका और एक नाम क्या था? जूना खां, और एक नाम क्या था? जौना खां। जूना खां जो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। जूना खां कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जिसका नाम था जौना खां। इसी को बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खां किसके पुत्र थे? गयासुद्दीन तुगलक के ये पुत्र थे जौना खां। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यहाँ तक किसी को दिक्कत शायद नहीं हुआ होगा। अब इसके आगे बढ़ते। इन्होंने जो है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य एवं विद्वान शासक था। क्या था ये? सबसे योग्य एवं विद्वान शासक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? सबसे योग्य एवं सबसे विद्वान शासक था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। इसका उपाधि क्या थे? उलुग खां। इसके उपाधि क्या थे? उलुग खां। इसका अलग क्या नाम है? जूना खां। आपको कई किताब में मिलेंगे जौना खां। उपाधि क्या थे? उलुग खां। ये सबसे योग्य एवं विद्वान शासक बने थे। इन्होंने क्या किया था? 1326 की घटना है, 1326-27 की, 1326-27 की घटना है। इसने राजधानी थी पहले, इससे दिल्ली थी। तुगलक वंश की जो राजधानी थी यानी दिल्ली थी, इससे पहले राजधानी। ये दिल्ली से कहाँ ले गया? ये दौलताबाद ले गया। इन्होंने क्या किया? दिल्ली से 1326-27 में राजधानी परिवर्तन कर लिया। कहाँ ले गया? दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ ले गया था? दौलताबाद। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित किया था? 1326 और 27 में इन्होंने स्थानांतरित कर दिया दिल्ली से दौलताबाद। अब फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे 1335 में क्या करता है। 1335 में ये पुनः दौलताबाद से दिल्ली ला लिया था। ये शासक बहुत विद्वान थे, लेकिन इन्होंने जो इसके मतलब क्या होते हैं कि विद्वान रहने के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक को ज़िंदगी में कभी मतलब चैन नहीं मिला था। विद्वान बहुत थे, लेकिन विद्वान इसका काम के लायक नहीं था। ठीक है। इसको बहुत दिक्कतें की सामना करना पड़ा था। जो भी काम करते थे इन्होंने, मतलब जो भी ये काम करते थे, ये फिर बाद में इसको पछताना पड़ता था कि ये काम हम गलत कर दिए। जैसे देखिए यहाँ पे 1326-27 में इन्होंने क्या किया? दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित करके ये दौलताबाद ले गया। अब 1335 में इन्होंने पुनः क्या किया? दौलताबाद से इन्होंने दिल्ली फिर ला दिया। तो क्या कारण था कि उस समय जो है इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण होने लगा। मंगोल आक्रमण भी होने लगा तो इन्होंने डर के मारे क्या किया? वहाँ से राजधानी स्थानांतरित करके फिर ये दिल्ली ला लिया। यानी कब स्थानांतरित किया था? सबसे पहली बार स्थानांतरित किया था 1326-27 में दिल्ली से दौलताबाद, और 1335 में जो किया था दौलताबाद से
पुनः दिल्ली ला लिया था। क्यों लाया था? तो इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण थे। मंगोल आक्रमण होने के कारण डर के मारे इन्होंने क्या किया, फिर स्थान करके दिल्ली ला लिया। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। जाल किसने बिछवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो नहरों का इन्होंने क्या किया, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने निर्माण किया था सबसे पहले। ये धीरे धीरे जो है बढ़ाने लगा, यानी इसके समय में धीरे धीरे आगे मतलब ज़्यादातर होने लगे। और इससे भी ज़्यादा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक से भी ज़्यादा जो जाल बिछवाया था फिरोज शाह तुगलक ने वाला। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, नहरों का एकदम पूरा जाल बिछा दिया, यानी सब जगह नहर, जहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे नहर और कुएं किसानों के लिए। तो फिरोज शाह तुगलक ने किए थे, नहरों का ये बढ़ावा दिया था धीरे धीरे करके। और इन्होंने क्या किए थे, इसके समय में जो है दोआब के क्षेत्र में दोआब के क्षेत्र में 1326 में एक घटना घटी थी। उसमें क्या हुआ था, भयंकर अकाल हो गया था। दोआब क्षेत्र में किसानों का भयंकर अकाल हो गया था। उस समय कौन थे शासक? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे इससे पहले वहाँ पे 50% कर लगा दिया था। लेकिन जब ये अकाल पड़ गया तो इन्होंने एक विभाग खोला किसानों की सहायता के लिए एक विभाग खोला जिसका नाम था अमीर-ए-कोही। उसका नाम था अमीर-ए-कोही। उस विभाग का नाम क्या था? अमीर-ए-कोही नामक विभाग किसने खोला था? मोहम्मद बिन तुगलक ने खोला था। अमीर-ए-कोही ये एक कृषि का विभाग था। यानी जब देखा कि दोआब क्षेत्र में भयंकर अकाल आ गया, किसान सारे परेशान थे। अकाल आने के बाद आप जानते हैं कितने किसान जो है सारे परेशान हो जाएंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अमीर-ए-कोही नामक संस्था चलाई, यानी विभाग खोले थे। इसमें क्या हुआ था कि किसानों की सहायता के लिए खोला था। क्या खोला था? अमीर-ए-कोही नामक विभाग खोला था किसानों की सहायता के लिए। यानी जो घटते हैं, अकाल पड़ गया, किसान इधर उधर होने लगे, तो इन्होंने अकाल पड़ने के कारण एक विभाग खोला। उस विभाग का नाम था अमीर-ए-कोही विभाग। यानी जो भी किसान को सुविधाएं आपको लेनी पड़ी तो इसी विभाग से ले लीजिए। इसका कहना था कि हम विभाग खोल दिए हैं, किसान आपको अगर कुछ चाहिए तो ई विभाग से मिलिए। ई विभाग में और सब जो है बहुत इसके अंतर्गत विभाग आते थे। आप वहाँ जाइए और जो भी किसान को समस्या है, आप इस समस्या का निदान यही होगा। यानी ये थोड़ा सा दया भाव शासक था। जब किसानों का अकाल पड़ गया तो इन्होंने विभाग खोल दिया कि आप जो है वहाँ पे सारी सुविधाएं आपको दिए जाएंगे। अब क्या किया था इन्होंने, जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने से एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिंसा-ए-महरूर। हिंसा-ए-महरूर। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद से एक पुस्तक लिखा था जिसका क्या नाम था? हिंसा-ए-महरूर था। इन्होंने क्या किया था, एक बिजाई महल का निर्माण किया था। निर्माण इसने क्या किया था? बिजाई महल का निर्माण किया था। और क्या किया था इसने? और इसने यानी आगे इसने एक और काम किया था। देखिए कहीं कहीं पे आपको बिजाई महल मिलेंगे, कहीं कहीं आपको बिजाई मंडल मिलेंगे। और इन्होंने जो है आदिलाबाद का किला बनवाया था। आदिलाबाद का किला इन्होंने बनवाया था। और इन्होंने निर्माण किया था जहां पनाह नहर का निर्माण किया था।
क्या क्या इन्होंने किया था? बिजाई महल या बिजाई मंडल का बनवाया था, आदिलाबाद का किला बनवाया था, और जहाँ पन्हा नगर की स्थापना की थी इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने सती प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि सती प्रथा को रोकने का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सती प्रथा को रोकने का सबसे पहले प्रयास, सती प्रथा को रोकने का सबसे पहले प्रयास जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। और इनके शासनकाल में क्या हुए थे? दक्षिण प्रांत में दो स्वतंत्र राज्य हुए थे, दो राज्य स्वतंत्र हो गए थे। एक का नाम था विजयनगर साम्राज्य, एक का नाम था बहमनी साम्राज्य। इसके शासन काल में एक महत्वपूर्ण दो साम्राज्य जो है खुद स्वतंत्र हो गए थे, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य और एक था बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में ये स्वतंत्र हुआ था और 1347 ईस्वी में ये स्वतंत्र हुआ था बहमनी साम्राज्य। इसका जो स्थापना किया था यानी विजयनगर साम्राज्य के हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, और इसका अलाउद्दीन बहमन शाह इन्होंने किया था। तो इसको जो है अलग वीडियो में हम लोग इसको पूरा डिटेल से जानेंगे। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य इसको अभी पे यहीं पे रख देते, इसको अलग वीडियो में समझेंगे। और इसके शासन काल में यानी अफ्रीकी एक यात्री थे, अफ्रीका के एक यात्री थे जिसका नाम था इब्न बतूता। 1333 का घटना है, 1333 का घटना है। इसके समकालीन इसके दरबार में एक यात्री आए थे जिसका नाम था इब्न बतूता। ये अफ्रीकी यात्री थे, ये मोरक्को से आए थे। अफ्रीका महादेश में एक देश है जिसका नाम है मोरक्को, ठीक है, इसका नाम है मोरक्को। अफ्रीका महादेश में एक देश है जिसका नाम है मोरक्को। मोरक्को से ही आए थे जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। कब आए थे? 1333 ईस्वी में आए थे। इन्होंने यहाँ आके एक पुस्तक लिखे थे जिस पुस्तक का नाम है रहला। क्या है उस पुस्तक का नाम? रहला। किसने लिखा था? इब्न बतूता ने लिखा था। इब्न बतूता है कहाँ का? ये मोरक्को यात्री था, यानी अफ्रीका महादेश से आए थे, मोरक्को देश से आए थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था रहला। कब आए थे? 1333 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। बहमनी कब हुआ था? 1347 में। ये दोनों साम्राज्य जो है स्वतंत्र हो गए थे। ये कहाँ से? दक्षिण प्रांत का ये दोनों है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक यानी विद्वान होने के नाते ये जितने भी काम किए थे ना, जैसे इसके सामने देखिए विजयनगर साम्राज्य स्वतंत्र हो गए, बहमनी स्वतंत्र हो गया, सती प्रथा का प्रयास किया, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। काफ़ी विद्वान शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन सती प्रथा को ख़त्म नहीं कर पाया था, रोकने का प्रयास किया था। यानी आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था, तो उसका नाम होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के सारे जानकारी हम लोग ले लिए। आगे वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। यही हम लोग क्लास का अंत करते हैं। और आपको अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे जो है मनोबल और ऊंचा रहे। जय हिंद, जय भारत।